हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दिए होंगे। अगर आपने अभी तक बच्चों अपनी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया है तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं अमित सिंह आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सा सेशन, जिसमें आज हम समझेंगे कि आपको इन 90 दिनों में बोर्ड एग्जाम की पूरी संपूर्ण तैयारी कैसे कर लेनी है और इन 90 दिनों में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो इन सारी बातों को समझेंगे बच्चों पर, लेकिन उसके पहले आप लोग जो बच्चे इस चैनल पे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं कि ये 90 दिनों की तैयारी, ये 90 दिनों की तैयारी हम लोग कैसे करने वाले हैं, है ना। ये 90 डेज की हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, इन 90 दिनों में हम क्या क्या करेंगे जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस नंबर गेन हो पाए, ठीक है। तो आप लोग जब भी पढ़ाई करने शुरू करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई शुरू करने से पहले ये वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और जो आपके दोस्त यार मित्रगण जो भी पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनको भी आप ये वीडियो भेजकर ये संदेश दे सकते हैं कि भैया जाग जाइए, अब आपके लिए उठने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो हम लोग अपने 90 डेज की स्ट्रेटजी में आगे बढ़ने वाले हैं। चलो शुभारंभ करते भाई। क्या है भैया, तो इन 90 डेज में देखो, सर्वप्रथम इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था कि अब आपको टारगेट बेस पढ़ाई करनी है। क्या करना है सर, टारगेट बेस स्टडी करनी है, ठीक है। टारगेट बेस स्टडी करनी है, यानी अब हमको टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि उस टाइम टेबल में हमारे हर विषय के टारगेट सेट होने चाहिए कि कौन से विषय को एक दिन में उस 1.5 घंटे या 1 घंटे का जो आपका टाइम टेबल है उसमें क्या क्या कवर हो सकता है, केवल आप उतना ही टारगेट सेट करिए, ठीक है। अब ये टारगेट सेट करने के तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये टारगेट सेट करने का आपका जो आपको जितना आप कर सके केवल उतना ही टारगेट सेट करिए, अपनी अकॉर्डिंग अपनी क्षमता के अनुसार अपने टारगेट को सेट करिए, अन्यथा बहुत ज़्यादा आपको फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 90 दिन में बेहतरीन तरीके से आपको टारगेट सेट कर दिया जाएगा और आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आ जाते हैं बच्चे, हम कक्षा 12 की सर्वप्रथम बात कर लेते हैं भैया, क्लास 12 की बात कर लेते हैं। ये स्पेशली क्लास 12 के लिए ही वीडियो है, ठीक है। तो क्लास 12 में आज हम लोग समझते हैं भैया मैथ में फर्स्ट और सेकंड दो बुक चलती है जिसमें कितने कितने चैप्टर हैं, उन चैप्टर को 90 डेज में कैसे ब्रेक किया जा सकता है, ये सब आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम उसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि आगे क्या क्या है, ठीक है। ये मैथ का सेकंड बुक का है, ठीक है, फिजिक्स है। चलो 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 भाई, कोई बात नहीं। चलो अब देखो संबंध एवं फलन, अब मैं इस मैथ के सब्जेक्ट को बेटा 19 डेज में ब्रेक करने जा रहा हूँ। कितने, 90 दिनों की स्ट्रेटजी में ब्रेक करने जा रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, छोटा मोटा आगे पीछे हो सकता है लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले सिलेबस में कवर क्या करना है, मतलब कैसे समझेंगे कि हमारा पूरा चैप्टर संपूर्ण चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये हम कैसे समझेंगे कि अब इतना हमने पढ़ लिया है, अब हमारा ये चैप्टर समझो खत्म हो गया। क्या केवल एनसीईआरटी पढ़ के आपका अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे या एनसीईआरटी के साथ और भी कुछ करना पड़ेगा, तो आप समझ लीजिए एकदम आसान सी बात, ठीक है। आसान सी बात ये है कि सर आप जैसे मैथ विषय को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, हम अभी स्पेशली मैथ की चर्चा करने जा रहे हैं कि मैथ में हम कैसे समझेंगे कि हमारा एक फर्स्ट चैप्टर पूरा संपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो जैसे मैथ का आपने फर्स्ट चैप्टर उठाया, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर उठाया, अब उस फर्स्ट चैप्टर में आपको सबसे पहले बेटा एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। देन उसके बाद आपको PYQs लगाने हैं। क्या लगाना है बेटा, PYQ लगाना है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पुराने गत वर्ष में पूछे गए सवाल आपको उस चैप्टर से संबंधित केवल लगाना है। क्या लगाना है, उसी चैप्टर से संबंधित केवल आपको सवाल लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको इतना ही करना है। देन आपको लास्ट में क्या करना है बेटा, लास्ट में आपको करना है एक फाइनल टच रिवीजन,
क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। इतना करने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में एकदम योद्धा की तरह तैयार होंगे कि सामने वाले दुश्मन को एकदम पछाड़ के रख देंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं भैया, समझते हैं इन 90 डेज में मैथ के हमारे कुल कितने चैप्टर हैं बेटा। 6 इधर हैं, 7 उधर हैं, है ना। 6 इधर हैं, 7 उधर, 7 6 13 चैप्टर हैं कुल। इन 13 चैप्टर को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोटा मोटा 73 है ना, 93 लगभग एक चैप्टर के लिए 7 दिन है ना। लगभग एक चैप्टर के लिए कितने दिन है बेटा, 7 दिन है। इन 7 दिनों में लेकिन किसी किसी चैप्टर में ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी किसी चैप्टर में कम टाइम लगेगा। तो उस टाइम टेबल के हिसाब से मैं आपको डे में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, उनके टारगेट सेट किए दे रहा हूँ कि आपको लगभग इतने दिन में आपको अपने मैथ को समाप्त कर देना है। एक चैप्टर में लगभग आपको इतना टाइम देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, देखो संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन के लिए बेटा सिर्फ आपको देना है, इधर देखिए, संबंध एवं फलन को केवल 3 डेज देना है। कितने दिन बेटा, 3 दिन देने हैं। अब इन 3 दिन में आपको क्या करना है, इन 3 दिन में आपको इस चैप्टर की वीडियो लेक्चर, जो भी आपको वीडियो लेक्चर, जो आपने बैच खरीदा है बैच से, या आप यूट्यूब से पढ़ते हैं तो यूट्यूब से, या आप मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं तो मुझसे, इन 3 दिन में केवल आप इसके लेक्चर को निपटा देंगे विद एनसीईआरटी के साथ। कितना, विद एनसीईआरटी के साथ आपको कवर करना है। ठीक है, 3 डे इसके वीडियो लेक्चर को देखना है, और जो भी टीचर एनसीईआरटी पढ़ा रहा है खासकर उसके लेक्चर जरूर देखना है आपको, क्योंकि आप एनसीईआरटी जब करते जाएंगे, उसके वीडियो लेक्चर करते जाएंगे, तो आपके 2 काम होंगे, आपके लेक्चर भी कंप्लीट होंगे, आपको चैप्टर की कंसेप्ट क्लियरिटी भी होगी, उसके बाद आपका एनसीईआरटी भी कवर होगा। तो आप उसी टीचर से पढ़िए बेटा जो आपके मतलब सब्जेक्ट को एनसीईआरटी से कवर कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं अपने सिलेबस को एनसीईआरटी के द्वारा कवर कर रहा हूं, तो आप मेरे चैनल से जुड़कर अपने मैथ की 100/100 की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 3 दिन आप वीडियो लेक्चर देख लिया, आपके एनसीईआरटी कवर हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 दिन मैंने आपको और दे दिया। इन 2 दिन में करना क्या है बेटा, आपको 2 दिन में रिवीजन प्लस पीवाईक्यू करना है। क्या करना है बेटा, आपको पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू क्या करना है, पीवाईक्यू करना है। 3 दिन आपको लेक्चर लेने हैं, 2 दिन आपको पीवाईक्यू करने हैं, यानी टोटल मैं मोटा मोटा कहूं तो आपको इस चैप्टर में बेटा 5 दिन लगने वाले हैं। कितने बेटा, 5 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, चलो चलो भाई, आपको इन चैप्टर में कितने दिन लगने वाले हैं, 5 दिन लगने वाले हैं। बड़ी विडम्बना। ठीक ठीक, चलो भाई, अब देखो संबंध एवं ये आ जाओ, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आपको कितना कवर करना है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में सिर्फ आपको, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 दिन दूंगा लेक्चर के लिए। बहुत छोटा चैप्टर है, आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको आप लिख लिए होंगे, इसको हम इरेज कर देंगे। ठीक है, चलो देखो 2 दिन आप करिए वीडियो लेक्चर, प्लस उसके बाद 1 डे आपको करना है केवल पीवाईक्यू, यानी टोटल आपके पास 3 दिन बचे। 3 दिन आपके पास हुए। ठीक है, तो टोटल 5 3 8 दिन की ये सटीक स्ट्रेटजी बन चुकी है। ठीक है, चलो भाई, आव्यू, आव्यू एक बड़ा चैप्टर है जिसमें आपको टाइम लगेगा। ठीक है, सरल और अच्छा चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का चैप्टर आता है, लगभग 10 नंबर आपको घसीट के देगा, तो इसको आपको टाइम देना पड़ेगा बेटा। आप इसके लिए कम से कम इसमें आपको मैं दूंगा 5 दिन। कितने दिन दूंगा बेटा, 5 दिन। ठीक है, इन 5 दिनों में आप वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करिए। ठीक, प्लस प्लस आप कम से कम मैं इसमें आपको दूंगा
2 दिन इसके PYQ के लिए। बस आपको लगभग लगभग मिलेंगे 7 दिन। इन 7 दिनों में आपको आव्यूह खत्म कर देना है। ऐसे ही बेटा सारणिक में भी आपको लगभग इतने ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा और कम ही लगेगा। ठीक है, तो हम आराम आराम करेंगे। ठीक है, जिससे आप भी पैनिक ना हो, आपका लेक्चर भी कंप्लीट हो जाए और प्लस आपके बोर्ड एग्जाम की भयंकर तैयारी भी हो जाए। ये सब बेटा देखो, ये सब अनुभव की बातें हैं, ये सब आपको सिर्फ पेड क्लासों में मिलने वाला है, क्योंकि ये सब मेंटोरशिप है। ठीक है, जो बेहतरीन अनुभव के साथ ही प्राप्त होता है। तो इन सब की आप कद्र करिए और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं इसी तरह की आपकी स्ट्रैटेजी वीडियो को हर एक सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज बांट कर दे दूंगा। हर एक सब्जेक्ट में कितने कितने टारगेट मिलने वाले हैं, ये सब भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, यदि आप लोग कमेंट करते हैं कि सर मुझे हर एक सब्जेक्ट चैप्टर वाइज टारगेट चाहिए, तो मैं उसको भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब आपको इसमें लगभग फिर लगने वाले हैं 7 दिन। ठीक, देखो सांतत एवं अवकलनीयता, ये भी एक बड़ा चैप्टर है। इसमें भी आपको बेटा 5 डेज लगेंगे लेक्चर में, प्लस 5 डेज लगेंगे आपको वीडियो में। ठीक है, प्लस 2 डेज आपको लगेंगे, 2 डेज लगेंगे PYQ में। यानी टोटल आपको इसमें लगने वाले हैं 7 दिन। ठीक है, 7 डेज। अवकल के अनुप्रयोग, ठीक है, इसमें आपको बेटा कम समय लगेगा। इसमें मैं समझता हूं कि आपको 4 दिन में आप वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, प्लस 2 दिन में आप PYQ कर लीजिए। उसके बाद आपके पास ये टोटल 6 दिन मिलेंगे। ठीक है, ये 6 दिन मिलने वाले हैं। तो लगभग आपको फर्स्ट डे में बेटा, फर्स्ट यानी फर्स्ट बुक में लगभग कितना टाइम लगने वाला है? 5 दिन, 5 3 8, 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 6 35 दिन। यानी 35 दिन हम मोटा मोटा मान लेते हैं कि आप लगभग 40 दिन ले लीजिए। इस 40 दिन हो रहे हैं 35 दिन में अब देखो, आपको लगभग ये 35 दिन की स्ट्रेटजी थी, फर्स्ट बुक आपकी खत्म हो गई, लेकिन मैं मानता हूं आपको लगभग 40 दिन लग जाएंगे। कितने? 40 दिन मान लेता हूं इसके लिए। ठीक है, इन 5 दिन को आपको छुट्टी मिल गई, आपको कहीं आप ब्रेक कर लिए, तो मैं मानता हूं कि इस 40 दिन में आपको लगभग लगभग फर्स्ट बुक आपकी समाप्त, फर्स्ट बुक आपकी खत्म हो गई बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपकी फर्स्ट बुक खत्म। चलो भाई, अच्छा आप सोच रहे होंगे सर हम रिवीजन कब करेंगे? रिवीजन के लिए तो आपने बनाया ही नहीं। तो भैया परेशान ना हो, उसके लिए हम टाइम टेबल में आपको समय निकाल के देंगे। ठीक है, कि आपका सिलेबस भी कवर होगा और प्लस रिवीजन भी होगा। चलो चलो भाई, सेकेंड बुक अब आ गई, मैथ की सेकेंड बुक। इस सेकेंड बुक में आपको कितना दिन लगने वाला है? इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले समाकलन। भैया समाकलन अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है। समाकलन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें लगभग 10 एक्सरसाइज हैं और एक विविध प्रश्नावली, लगभग 285 क्वेश्चन हैं। तो 285 क्वेश्चन को अगर मिनिमम आप मान के चलिए कि अगर आप एक दिन में 20 क्वेश्चन भी करते हैं तो आपको लगभग लगभग 40 यानी 20 दहम में 200 है ना, आपको लगभग 15 दिन लगने वाले। कितने दिन? लगभग लगभग आपको 15 दिन इसी में लगने वाला है। तो मैं मान लेता हूं मोटा मोटा कि आप इसका 12 दिन में वीडियो लेक्चर कवर करेंगे। कितना बेटा? 12 दिन में इसके वीडियो लेक्चर देखेंगे। ठीक है, प्लस 12 दिन में इसके वीडियो लेक्चर, प्लस 3 डेज,
3 डेज इसके हम PYQ करेंगे। क्या करेंगे? PYQ करेंगे। तो आपके लगभग 12-3-15 दिन में आपका सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। समाकलन के अनुप्रयोग बहुत छोटा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है। तो मैं मान लेता हूं कि आप इसमें 2 दिन ले लीजिए, आराम से करेंगे तब भी हो जाएगा। 2 दिन वीडियो लेक्चर, ठीक है, 2 दिन आपके लिए हो जाएगा वीडियो के लिए, अब प्लस 1 डे हो जाएगा आपके PYQ के लिए। ठीक है, यहां से फिक्स है बेटा, हर साल यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। ये मत सोचिए, इससे तो फिक्स ही है। समाकलन अवकलन को मिला के लगभग पेपर में 40 नंबर का पेपर सेट होने वाला है। तो आप ये समझ लीजिए कि 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, और इसमें केवल 5-6 सवाल ऐसे हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में एकदम रिपीटेड हैं, उनको कोई मतलब नहीं, वो हर साल वही आते हैं। ठीक है, तो आपको उन 5-6 सवाल को एकदम रट लेना है, बस इसीलिए इतने दिन दिए जा रहे हैं आपको। टोटल आपको मिल गए 3 डे। अवकल समीकरण थोड़ा बड़ा चैप्टर, आराम से करेंगे। 5 डे इसको कर देंगे हम वीडियो लेक्चर, ठीक है, प्लस 2 दिन हम लोग करेंगे इसके PYQ। ठीक है, यानी टोटल हमको मिलेंगे 7 दिन, 7 डेज। ठीक है, सदिश वेक्टर, वेक्टर अलजेब्रा में देखो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो वेक्टर अलजेब्रा में क्योंकि कठिन चैप्टर है, इसमें भी लगभग उतना ही टाइम लगेगा। देखने में छोटा चैप्टर है लेकिन थोड़े कॉन्सेप्ट को समझने में आपको टाइम लगेगा। 2 दिन इसके PYQ को दे देंगे तो आराम से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 7 दिन इसके लिए भी। ठीक है, त्रिविमी ज्यामिति भाई छोटा चैप्टर है, सिर्फ आपको 4 दिन मिलेंगे इसके लिए। 4 दिन में आपको इसके वीडियो लेक्चर खत्म ही करने पड़ेंगे, प्लस 2 डेज इसके PYQ करने के लिए। ठीक है, इसके PYQ को करने के लिए 2 डेज, यानी टोटल 6 डे मिलने वाले हैं आपको। रैखिक ज्यामिति, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, इस बहुत छोटा चैप्टर है, सिर्फ आपको 3 डेज इसको वीडियो लेक्चर को मिलेंगे। 3 दिन इसके वीडियो लेक्चर को दिया जाएगा, प्लस 2 डेज इसको दिया जाएगा इसके PYQ को। ठीक है, बराबर आपको इसमें लगभग 5 दिन मिलने वाले हैं, 5 दिन मिलने वाले हैं। ठीक है, प्रायिकता, चलो भाई प्रायिकता, अब प्रायिकता में क्या करने वाले हैं बेटा? प्रायिकता में हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 डेज दे देते हैं, 4 डेज वीडियो को दे देते हैं, अब प्लस 2 डेज इसको हम दे देते हैं आपको, समझ लेते हैं आपको PYQ के लिए। ठीक है, टोटल आपको 6 डे मिलने वाले हैं। जरा ऐड करिए टोटल कितने दिन मिल गए भाई? 15-3 18, 18 2 20 5 25, 25 7 32, 32 6 38, 38 5, 38 5 43, 43 6, 43 6 49, लगभग 50 दिन। ये आपके लगभग 50 दिन की स्ट्रेटजी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिन लगने वाले हैं बेटा, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े बड़े चैप्टर हैं, इनको करने में थोड़ा वक्त लगेगा, आराम से करना है। देखो मैं अपने वीडियो लेक्चर को ऐसे ही कंज्यूम करूंगा, ठीक है, मैथमेटिक्स के ऐसे वीडियो ही बनाऊंगा जो आपको, जैसे ये टारगेट सेट किए हैं मैंने, ठीक है, यहाँ पे ये जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, 2 दिन के वीडियो लेक्चर में आपको मैं 2 वीडियो दूंगा और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के NCERT क्वेश्चन खत्म। एक दिन आऊंगा इसके PYQ को लेके आऊंगा, एक दिन में इसके वीडियो लेक्चर खत्म। मतलब सारा काम आपको ऑनलाइन ही देखना है, घर में बैठ के आपको सिर्फ रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। जैसे आव्यू में 5 दिन में मैं आव्यू को खत्म कर रहा हूँगा, 2 दिन आऊंगा इसके PYQ करवा दूंगा, 7 दिन में आपका लेक्चर खत्म। तो इसी टारगेट के हिसाब से, इसी 90 दिन की स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं आपको ये संपूर्ण
क्लास 12th की मैथ को ख़त्म कर दूंगा। जहां लोगों का सिलेबस साल भर में नहीं ख़त्म होता, वहां आपका सिलेबस मैं मात्र 3 महीने में ख़त्म कर रहा हूँ, जिसकी ना कोई फीस होने वाली है ना कुछ होने वाला है, सिर्फ आपको होने वाला है तो सिर्फ आपका प्यार, ठीक है, आपका ईमानदारी, ठीक है। चलो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही टारगेट सेट करिए। देखिए बेटा, पढ़ने को बहुत लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, बहुत से लोग ये वीडियो देखकर पढ़ने की स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन वो थक हार जाएंगे। अंतिम तक आपने वो देखा होगा कि खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी ना, कछुआ तेज दौड़ता है फिर सो जाता है, लेकिन खरगोश धीरे धीरे चलता है और अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। वैसे हम लोग कछुआ हैं, हम लोग को धीरे धीरे चलना है, एकदम छोटे छोटे टारगेट लेके चलना है और उसको पूरा कर लेना है। हम लोग उस कछुए की श्रेणी में है, हमको खरगोश नहीं बनना है कि आज हमने 14 घंटा की पढ़ाई कर लिया और लगाया दोस्त को फोन, हाँ बे आज मैंने 14 घंटा पढ़ लिया, तू बता। अबे अबे मेरा तो 0 हो गया है, मैंने तो आज पिक्चर ही देखने में, इंस्टाग्राम रील खसकाने में निपटा दिया। आप 14 घंटा एक दिन पढ़ सकते हैं, 2 दिन पढ़ सकते हैं, 3 दिन पढ़ सकते हैं, 1 हफ्ता पढ़ सकते हैं, 10 दिन पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप बीमार पड़ जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा प्रयास मत करिए। इस वीडियो के बाद एक मैं फिर वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपके टाइम टेबल में सब्जेक्ट वाइज कितने घंटे आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपको दोनों वीडियो को मर्ज करके, मतलब दोनों वीडियो को देख करके आपको ये पता चल जाएगा कि टारगेट हमने यहाँ से सेट कर लिया, टाइम टेबल सर ने वहाँ से दे दिया, समय आप निकाल लेना अपने हिसाब से। जब आपको समय मिले दिन में, अगर राक्षस प्रवृत्ति के हैं तो रात में पढ़ लेना, अगर देवता हो तो सुबह शाम मिलकर पढ़ लेना, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या हो। चलो भाई, आप देखो, चलते हैं हम लोग फिजिक्स में। आप देखो फिजिक्स में आ जाओ भाई। फिजिक्स इज अ वेरी टफेस्ट, ठीक है, मतलब टफेस्ट का मतलब ये है कि फिजिक्स टफ नहीं है, टफ लोगों ने बना दिया है उसको, इतना सरल सरल पढ़ा पढ़ा के यूट्यूब में बच्चों को कठिन बना दिया गया उसको। मतलब मेरी बात समझना, मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन कराने आऊं जो एकदम सरल हो, तो आप तो उसको पढ़ के खुश हो जाएंगे। कठिन क्वेश्चन जब मैं ही नहीं पढ़ाऊंगा तो बच्चों को तो आएंगे ही नहीं। अब बोर्ड एग्जाम में वही कठिन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और वहां पे समस्या ये आती है कि टीचर उन क्वेश्चन को कराता नहीं, बच्चे वो क्वेश्चन करके जाते नहीं, एग्जाम में सोचते हैं कि ये क्वेश्चन आया तो कहाँ से आया, ठीक है, समझ में आई बात। तो कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, तो हम लोग उसको सुधारेंगे, हम लोग उसकी पूरी भरपूर भरपाई करेंगे। हमारे फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का पेपर इस बार फिजिक्स का इतना बढ़िया पेपर सेट हुआ कि एक बढ़िया से बढ़िया IITian बंदे भी उसको देखकर हिल गए थे कि क्वेश्चन कैसे सेट हो गया, ठीक है। ऐसे डेरिवेशन दिए गए, जब डेरिवेशन हम पढ़ाएंगे तभी आप डेरिवेशन कर पाएंगे। आपके सिलेबस को हम छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़ देंगे एकदम, बस आपको एक दिन में एक डेरिवेशन करना रहेगा और आपका सिलेबस तब भी खत्म हो रहा होगा, ठीक है। चलो भाई, वैद्युत आवेश तथा उसके क्षेत्र, भैया ये है आपके फिजिक्स। फिजिक्स में टोटल आपके लगभग कितने चैप्टर होने वाले हैं देख लो। टोटल हमारे 14 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर बेटा? 14। 4 5 70 चौसंग 84 चौसते 98, लगभग आपको एक चैप्टर में 6 दिन मिलने वाले बेटा। कितने? एक चैप्टर में लगभग 6 दिन मिलने वाले हैं। और इस 90 दिन में हम क्या क्या करने वाले हैं उसको समझ लो भाई, कि हम फर्स्ट चैप्टर को कितना टाइम देने वाले हैं, इसको भी हम उसी के हिसाब से, जैसे मैथ को तोड़ा हम वैसे ही फिजिक्स को तोड़ने वाले हैं। देखो, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यहां से बेटा आपका एक न्यूमेरिकल और एक डेरिवेशन फिक्स है बोर्ड एग्जाम में। यहां से कुछ छोटी मोटी परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ठीक है, चुंबकशीलता हो। तो कहने का मतलब है यहाँ से देखो, मुझे बहुत ज्यादा फिजिक्स का भी नॉलेज है, मैथ के टीचर हूँ भाई, थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा ही देता हूँ, ठीक है। वैसे बोर्ड एग्जाम में मेरे मैथ में 92 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है, बट बहुत दिन से मैंने टच नहीं की है ना। तो आप लोग कहेंगे तो हम फिजिक्स को भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इन योर हाई डिमांड, अगर आपकी डिमांड रही तो। देखो हमारा काम क्या है बेटा, मैं ना बहुत ज्यादा आपको भाई भाई करके हाँ हाँ चिल्लाने वाला टीचर नहीं हूं। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मेरा काम है बच्चे को प्रगतिशील ज्ञान देना, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे आपका बोर्ड एग्जाम निकल जाए, ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे आप जीवन में कुछ कर पाए, बस। हाँ वहां करने वाला टीचर नहीं हूं मैं, ठीक है, कि मैं आया एकदम से ये बच्चों वो कर दिया, ये कर दिया, ये हिला दिया, जिला फाड़ दिया, उत्तर प्रदेश को खा डाला एकदम से, है ना, ये सब नहीं है अपने पास, ठीक है।
चलो, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। भैया वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र समझो पहले, वैद्युत आवेश समझ लो। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से डेरिवेशन भी पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, कुछ डिफिनीशन भी पूछी जाएंगी। तो आपको इस चैप्टर को आराम से बेटा समय देना है। तो ये लगभग आपको मैं दे रहा हूं मोटा मोटा समय, आप इसके 7 दिन ले लीजिए। 7 डे में इसके आप वीडियो खत्म करिए, केवल वीडियो लेक्चर खत्म करिए, ठीक है। 7 डे में आप इसके वीडियो लेक्चर खत्म करिए। 2 डेज में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, केवल PYQ से प्रैक्टिस करिए। टोटल आपके 9 डेज होने वाले हैं। टोटल कितने होने वाले बेटा? 9 डेज होने वाले हैं। यानी 7 डेज आपको वीडियो लेक्चर से इसके आपको न्यूमेरिकल खत्म करने हैं, इसके डेरिवेशन खत्म करने हैं, सब कुछ करना है। 2 दिन में आप इसके PYQ करिए। यानी PYQ करने से मैं क्यों PYQ पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि जब तक आप वीडियो लेक्चर कितना भी देख लें, आप किसी टीचर से कितना भी पढ़ लें, जब तक आप PYQ नहीं देखेंगे तब तक आपको ज्ञान ही नहीं होगा कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूं वो मेरे एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। ये आपको ज्ञान तभी होगा, ठीक है। दूसरे की लाठी का सहारा मत बनिए, अपनी लाठी खुद अपने पास रखिए। चलो, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर से भी बेटा खूब न्यूमेरिकल और वो डेरिवेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं लगभग दे देता हूं आपको 5 डेज। 5 डेज देता हूं आपको। इसको वीडियो लेक्चर खत्म करने हैं, प्लस 2 डेज आप MCQ करिए, PYQ, ठीक है। आपको लगभग टोटल इसमें मिल गए 7 डेज। कितने दिन मिल गए भैया? 7 डे मिल गए। वैद्युत धारा बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, खूब सवाल पूछे जाने वाला चैप्टर है वैद्युत धारा, ठीक है। अब देखो वैद्युत धारा 10 में भी है, ओम्स लॉ वगैरह, ठीक है। इससे खूब क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। तो आप इसको आराम से इसको 4 डे में कर पाएंगे आराम से। छोटा चैप्टर, इजी चैप्टर, मस्त चैप्टर, मजा आ जाएगी आपको। इसके आप वीडियो लेक्चर खत्म करिए, प्लस 2 डेज में इसके PYQ खा जाइए, खा जाइए एकदम से, इसकी छोड़िए नहीं। तो आपके टोटल लगभग 6 डे हो जाएंगे। चल, उसके बाद गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, इसमें भी लगभग आपको मैं 4 डे दूंगा वीडियो के लिए, प्लस 2 डे दूंगा PYQ के लिए। लगभग आपको मैं 6 डे देने वाला हूं, ठीक है। चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसमें मैं लगभग आपको 3 डे दूंगा बेटा, ठीक है, वीडियो लेक्चर के लिए। प्लस मैं आपको 2 डेज दूंगा इसके PYQ के लिए। देखो PYQ जरूर करना है हमको, ठीक है, वरना आप समझ लीजिए आपका सिलेबस अधूरा है। अगर आप PYQ नहीं कर रहे हैं, यानी पुराने प्रश्न पत्र नहीं हल कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बेटा अधूरी है। आप सारे दिव्यास्त्र तो मिल गए आपको, लेकिन अगर आपने उन दिव्यास्त्र को चलाना नहीं सीखा तो आप कभी एक सफल योद्धा नहीं कहलाएंगे। मैंने बहुत अच्छी तलवार बना के आपको दे दी, ठीक है, लेकिन अगर आप तलवार भांजना नहीं जानते तो आप समझ लीजिए कि एक पराक्रमी योद्धा नहीं बन पाएंगे। समझ में आई बात? चलिए, अब चलो भाई, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, जिसमें आपको आराम से समय लेना है। 5 डेज आप वीडियो लेक्चर लीजिए आराम से, ठीक है। आप किसी से भी पढ़िए ऑनलाइन, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप सही तरीके से स्ट्रेटजी से पढ़ाई करिए। बस मुझे इतना फर्क पड़ता है, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, मुझे बस इतना फर्क पड़ता है, ठीक है। आपको शिक्षा से आपको महान बनना है ना। भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, क्या कहा है भैया, कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। चलो, 7 डेज आपको यहां मिलने वाले हैं, ठीक है सर, कोई बात नहीं। प्रत्यावर्ती धारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, खूब पूछा जाता है इससे, धगा दबा के सवाल पूछे जाते हैं यहां से। 5 डेज लेक्चर लीजिए। मैं बहुत ज्यादा ये डे दे रहा हूं इससे आप, ताकि आप बेहतरीन उतने ही टाइम पे, जो मैं टाइम टेबल सेट करूंगा अभी
देखना, दानव वाला मैं टाइम टेबल नहीं सेट करता, आदमी वाला टाइम टेबल सेट करूंगा जिसको आप कर पाएंगे, ठीक है। तो वो उस टाइम टेबल में आप इस सबको कर पाएंगे, ठीक है। आदिमानव वाला मैं नहीं करता टाइम टेबल सेट कि सर ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे जिसमें 24 घंटे में 23.5 घंटे पढ़ाई कर सकूं, ठीक है। ऐसा टाइम टेबल भाई हमारे बस की बात नहीं है। बहुत से टीचर बना के देते हैं, आप उन्हीं से पास जाइए, उन्हीं से पढ़ लीजिए। वैद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। चलो भाई वैद्युत चुंबकीय तरंग में आ जाओ, 4 डेज इसके लेक्चर ले लो, 1 डे इसके PYQ कर लो, यानी टोटल मैं आपको 6 डे लेने वाला हूं। उसके बाद किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र, भैया ऑप्टिक्स की बात चल रही है। ऑप्टिक्स में आपको समय देना पड़ेगा सर, आपको इसमें कम से कम 8 डे देने पड़ेंगे लेक्चर के, 8 डे आपको वीडियो लेक्चर में देना पड़ेगा, अच्छे से खत्म करना है। यह ऑप्टिक्स आपका भविष्य निर्माण कर देगी। फिजिक्स में जाएंगे भैया, यही केवल इसी ऑप्टिक्स की एक बुक मिल जाएगी आपको, ठीक है। अभी आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर आपको एक बुक मिल जाएगी, और कम से कम इसके आप ये मान के लिए 3 डे आप इसके PYQ करिए, 3 डे आप इसके PYQ करिए। टोटल आपको लगभग 11 दिन मैं इसमें दूंगा, ठीक है। आप इसमें 11 दिन में इसको खत्म करिए। तरंग प्रकाश की बहुत छोटा चैप्टर है, इसको आप 3 दिन में खत्म करिए। 3 डे वीडियो लेक्चर, और जल्दी ही हो जाएगा लेकिन आराम से करिए तब भी। 1 डे PYQ, यानी टोटल मैं आपको 4 डे देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपकी बात हो गई भाई। हमने आपको 10 चैप्टर तक का स्ट्रेटजी बना दिया। अब हम चलते भैया आगे, आगे 4 चैप्टर में हो। ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये सब 2-2 दिन वाले चैप्टर हैं भाई। 2 डे वीडियो लेक्चर प्लस 1 डे इसके PYQ, 1 डे इसके कर लीजिए PYQ, यानी टोटल आप 3 डे ले लीजिए, ठीक है। इसमें केवल 2 डे वीडियो लेक्चर प्लस 1 डे PYQ, 1 डे PYQ ले लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद आपका हो जाएगा 3 डे। इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? 3 डे। नाभिक, नाभिक में सेम उतने ही, सब उतने ही बड़े बड़े चैप्टर हैं। 3 डे वीडियो प्लस 1 डे PYQ बराबर 3 डे, ठीक है। उसके बाद अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आप ले लीजिए 3 डे लेक्चर, थोड़ा आराम से कर लीजिए, प्लस 2 डे PYQ कर लीजिए, 2 डे PYQ कर लीजिए, आपको लगभग यहाँ मिल जाएंगे 5 डे। चल काउंट करते चलते हैं बेटा, हमने टोटल कितने कितने इन 4 चैप्टर के लिए हमारे पास 3 दिन, 3 3 3 त्रिका 9 5 14 दिन में ये 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। 40 डेज लगने वाले हैं, है ना। इन 4 चैप्टर में कितने दिन लगने वाले बेटा? 14 डेज लगने वाले हैं। चलो इस सेकेंड वाले में आ जाओ भैया। 2 2 4 5 चैप्टर में कितने दिन लगेंगे? 7 7 14 14 26 20 20 20 4 24 24 1 25 25 10 35 दिन लगने वाले हैं। कितने दिन बेटा? 35 दिन। 35 दिन आपके इन 5 चैप्टर में लगने वाले हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ भाई। 9 दिन, 9 6 15 15 7 22 22 6 28 28 5 28 5 आपका होने वाला है 33। 33 दिन में ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। 33 दिन आपको लगभग ये लगने वाले हैं। देखो शुरुआत की ये 5 चैप्टर आपके 33 दिन में खत्म हो रहा है। तो आप चाहें, देखो स्मार्ट तरीके से थोड़ा बहुत आप सिलेबस जब खत्म कर रहे होंगे तो आप ना उल्टे से शुरू करिए, सबसे पीछे से। यहाँ से क्वेश्चन भी फिक्स आएंगे और आप देखेंगे कि 14 दिन में आपका 4 चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि सर मैं 14 दिन में 4 चैप्टर खत्म कर डाला, ठीक है। तो आपको मजा भी आएगा। तो आप पीछे से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मर्जी आपकी। चल अब देखो हम लोग यहाँ तक कर गए, है ना।
तो टोटल हमारे पास कितने दिन हो गए भैया? 14। ठीक है, टोटल हमारे पास हो गए 14 दिन, 35 दिन और 33 दिन, टोटल हमारे इतने। तो 5 4 9, 9 3 12, 3 3 6, 1 7, 7 1 8, यानी टोटल 82 दिन निकले हमारे। कितने? 82 दिन। इन 82 दिन में अगर बेटा इन 82 दिन में 8 दिन यदि आप गैप ले लेते हैं, 8 दिन यदि आप गैप ले लेते हैं, जो कि आपको लेना नहीं है, यदि आप शुरू कर रहे हैं इन 90 दिनों का प्लान, तो आपको गैप बिल्कुल लेना नहीं है, ये आप प्रण ले लीजिएगा। ठीक है, इन 90 दिनों में आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी है। सेम स्ट्रेटजी बेटा साइंस में, सेम ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग साइंस में भी ले लीजिएगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग साइंस में 9 चैप्टर हैं, फिर उसके बाद रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान सेकेंड में बेटा 7 चैप्टर है। ठीक है, 9 6 15 7 16, आराम से इसको अपने लेक्चर के हिसाब से डिवाइड कर लीजिएगा। साइंस में भी आपको लगभग 90 डेज में ही कवर करना है। जैसे मैंने फिजिक्स का डिवाइडेशन किया, सेम आप वैसे ही केमिस्ट्री का डिवाइडेशन कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर लेना है, वीडियो लेक्चर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद PYQ करने हैं, प्लस अपनी नोट्स का रिवीजन करना है, अपनी बनाई खुद की नोट्स का रिवीजन कर लेना। बस इतना ही काम आपको करना है। तो रिवीजन आप कब करेंगे वो हम बता देंगे, वो आपके टाइम टेबल का पार्ट है। आपको सिर्फ यहाँ पे वीडियो लेक्चर ख़त्म करने हैं और आपको PYQ करने हैं बस। ठीक है, चलो चलो भाई, समझ गए केमिस्ट्री आपको कैसे ख़त्म करनी है। सेम दैट बायोलॉजी, बायोलॉजी में भैया आपके कुल 16 चैप्टर होने वाले हैं। इन 16 चैप्टर में देखो, मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ नहीं, इन 16 चैप्टर में जैसे मैंने मैथ के डिवाइड किए, जैसे मैंने फिजिक्स का डिवाइड किया, वैसे आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर को डे बाय डे कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, डे बाय डे टारगेट सेट कर लीजिए कि उन टारगेट में आप क्या क्या करने वाले हैं, इन 16 चैप्टर को कैसे आप 90 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, आप टारगेट साल भर का मत रखिए कि मुझे फरवरी में जनवरी तक के पहले तक सिलेबस कवर करना है, मर जाएंगे आप। ठीक है, जनवरी तक अगर आप करेंगे तो बचेंगे बिल्कुल नहीं। आ जाओ भाई, हिंदी, अपनी प्यारी हिंदी। चलो, हिंदी तो देखो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना, तो हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन हिंदी को भी 90 डेज में आपको 90 डेज में आपको कन्वर्ट कर लेना है। अब इन 90 डेज में आप करना क्या है, आपको डेली टारगेट सेट करना है। जैसे आज जीवन परिचय कर लिया, ठीक है, जीवन परिचय कर लिया, फिर किसी पद का अर्थ पढ़ लिया। ठीक है, अर्थ कर लिया। फिर हिंदी में ही होती है संस्कृत, संस्कृत का अर्थ कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसमें क्या कर लिया, पर्यायवाची कर लिया, ग्रामर पोर्शन मतलब कर लिया, व्याकरण, व्याकरण में कभी संधि समास ये सब कर लिया, है ना, ये सब कर लेंगे व्याकरण। ठीक है, ये सब कर लिया। उसके बाद आप इसमें कर लीजिए निबंध, निबंध की प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी दिन बैठ जाइए आराम से निबंध कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह आप पहले अपना यूपी बोर्ड का यूपी बोर्ड का यूपी बोर्ड का सिलेबस निकाल लीजिए, सिलेबस निकाल लीजिए। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, आप पहले रेखांकित अंश की व्याख्या ना तैयार करने लग जाओ, पहले आप जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, निबंध तैयार कर लीजिए, एप्लीकेशन पत्र लेखन तैयार कर लीजिए, इन सबको तैयार कीजिए। समझ में आई बात, पत्र लेखन तैयार कर लीजिए। तो आप ये सब जब तैयार कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी 100 में 90 की तो तैयारी ऐसे ही हो गई है। फिर लास्ट में क्या कर लीजिए, लास्ट में
लास्ट में आप मॉक टेस्ट दीजिए। क्या दीजिए? मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट या PYQ, ठीक है, पूरा 3 घंटे का आराम से दे दीजिए। आप अपने आप को चेक करिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अभी तो देखो ये सब आपको लास्ट में करना है, ठीक है। ये सब हम लोग करवाएंगे दिसंबर से, तो दिसंबर से इसकी प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। दिसंबर जनवरी 2 महीने केवल मॉक टेस्ट ही चलेगा, उसकी प्रैक्टिस होगी। आप अपने व्हाट्सएप से हमको, जीमेल में आप हमको या व्हाट्सएप में कॉपी लिख करके भेजेंगे, उसको चेक करके आपके जीमेल में या टेलीग्राम में हम उसको प्रोवाइड करेंगे, आपके नंबर भी, आपके मार्क्स भी, ठीक है। चलो भाई, अब आ जाओ इंग्लिश। सेम दैट इंग्लिश में काम करना है जैसे मैंने हिंदी में बताया है। सबसे पहले आप पढ़िए सेंट्रल आइडिया। क्या पढ़ना है बेटा? सेंट्रल आइडिया पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आप कर लीजिए एप्लीकेशन या लेटर, या लेटर कर लीजिए भाई। क्या कर लें सर? लेटर कर लीजिए, ठीक है। लेटर्स कर लीजिए, ठीक है। लेटर करने के बाद आप आर्टिकल कर लीजिए, ठीक है। आर्टिकल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ग्रामर पोर्शन कर लीजिए, ग्रामर कर लीजिए। उसके बाद बेटा आप इसमें क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए, है ना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद कर लीजिए, लॉन्ग आंसर टाइप ही क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद कर लीजिए, बस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद कर लीजिए, शॉर्ट उसी में बन जाते हैं आप, और उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो ये आप अपने सिलेबस को निकालिए और उसी के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए कि कौन कितने नंबर का आ रहा है। उसी के हिसाब से आप अपने टारगेट को लिखिए और अपना करते रहिए, है ना। चलो भाई, ठीक है। तो हम लोग भाई इतना सब करने के बाद आ गए हैं, हमने अपने आप को पूरे सब्जेक्ट को, पूरे हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से डिवाइड कर दिया। इस 90 दिन में हम आपको 95% का वादा करते हैं। यदि आप इन 90 दिनों को अपने जी जान से देते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं बेटा, आपका 95% प्लस आने से कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आपकी ईमानदारी बताएगी कि आप कहाँ पे जाके गिरेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से इसी तरह रखिए, अपने चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए बेटा। जय हिंद, नमस्कार।